जब देखो तब पुलकित सर, पुलकित सर, पुलकित सर। पागल बना के रखा हुआ है तुमने। तुम समझती नहीं हो क्या? घर के सारे लोग तुम्हें समझा रहे हैं सही, पुलकित झूठा है, वो धोखेबाज है। देवयानी और उसके शादी के बारे में तुम जो मन में ख्याल पका रही हो उसे छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुम्हें किसी की माननी ही नहीं है, तुम्हें किसी की सुननी ही नहीं है। क्यों? पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ है, दुखी करके रखा हुआ है। एक बार तो मैंने और विराट ने मान लिया था ना, शिवरात्रि के दिन जब वो लड़का यहाँ आया था तब हम लोगों ने मान लिया था कि हाँ, ये इंसान सच बोल रहा है, सच्चाई है इसमें। इसलिए मैं और विराट भी शादी के हक में हो गए थे कि नहीं? लेकिन जब वो संगीता देशपांडे की चिट्ठी आई तब क्या हुआ था? देख लिया था ना सब लोगों ने, तुमने भी देखा था ना। अरे विराट खुद गया था तुम्हारे कॉलेज, पुलकित की सच्चाई की जांच पड़ताल करने गया था ना, और उसने सबको सबूत भी लाकर दिखाए। तुमने भी देखे थे सबूत? देख के क्या बोली तुम? ये सब कुछ झूठ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पुलकित की फाइल में देवयानी ताई का नाम था। हाँ था। तो साबित किया? साबित कर पाई तुम? नहीं ना? तभी तुम्हें विराट ने हिदायत दी थी, याद है? आज के बाद तुम देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में ना तो मुझसे ना तो घर के किसी भी सदस्य से बात करोगी। लेकिन नहीं, तुम वही रट लगा के बैठी हो। लेकिन आई, उसके बाद तो काकू ने मुझे बोला ना कि पुलकित सर को घर बुलाओ। बोला था ना काकू ने। मस्त मस्त। अब और कुछ नहीं सूझ रहा है तो काकू ने बोला था पुलकित सर को बुलाने के लिए। तू अपनी गलतियों का ठिकरा मेरे सर पर मत फोड़। हाँ, और वैनी ने जो किया था वो अपनी बेटी की भलाई के लिए किया था, इस परिवार की सुख शांति के लिए किया था। लेकिन तूने क्या किया? तूने सारी बातें जाकर उस तुम्हारे पुलकित सर को बता दी। इतना ही नहीं, विराट की जांच पड़ताल के बारे में भी सब कुछ जाके उस पुलकित सर को बता दिया। ओमी, तू सच कह रहा था, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन बाबा आप अब देखो, अभी भी लेकिन। अरे दादा, इसका लेकिन तो खत्म ही नहीं हो रहा। अगर अच्छा हुआ तूने पुलकित को सब कुछ बता दिया, तभी तो भाग गया वो। हो ना, जैसे उस पुलकित ने इसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया, तो वहिनी को भी ये विश्वास, बिलीव, यकीन दिला देता तो वहिनी तो इस शादी के लिए मान ही जाती। वही तो, यही बात तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। काकू तो पुलकित सर से मिलने के लिए तैयार थी, उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार थी। अगर पुलकित सर के मन में कोई भी बदले की भावना होती तो वो इस मौके का फायदा उठाते ना कि मेरा फोन उठाना बंद कर देते। और फिर अचानक से उनके 2 मैसेज आते हैं जिसमें वो खुद अपनी गलती मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। क्या आप लोगों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है? इसमें अजीब क्या है? हाँ, अजीब बात है काकू, बिल्कुल अजीब बात है। पुलकित सर मुझे मैसेज में अपना पूरा प्लान बता रहे हैं, तो फिर वो 1 मिनट के लिए मेरा कॉल उठाकर मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते? ये तो तब जब मैं उन्हें लगातार कॉल कर रही हूँ, बार-बार कॉल कर रही हूँ। सही सही, तुम ये कहानियां बनाना कब बंद करोगी? देखो सही, मैंने हमेशा से तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरी बहू हो, बल्कि इसलिए कि तुम मुझे सही लगती थी। लेकिन आज नहीं, आज तुम जिस जिद पे अड़ी हो वो गलत है। आज तुम जिस ढंग से बोल रही हो ना, उससे ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम किसी भी हालत में खुद को सही साबित करना चाहती हो और हम सबको गलत बहस करना चाहती हो। आई,
आप मेरी बात तो सुनिए। तुम सुनती हो क्या? अच्छा चलो जाने दो, घर वालों की बात पर यकीन मत करो, ठीक है? मत करो, लेकिन पुलकित के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उस पर तो यकीन करो। नहीं, तुम तो बस खुद को ही सही साबित करना चाहती हो। लगता है ऐश्वर्या काकू पर आपका असर आ गया है। हाँ? क्या मस्त डांट रही है अपनी बहू को, एकदम आपकी तरह। है ना? हाँ। तुम्हें भी खानी है डांट स्कोल्डिंग फटकार? हाँ? तो चुप बैठने का क्या लेगी? पटर पटर करती रहती है। सही बनना है तुझे? नहीं नहीं, तो चुप रह। मैं खुद को सही साबित नहीं कर रही हूँ आई, मैं तो सिर्फ देवी ताई की खुशियों के बारे में सोच रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? एक बस तुम ही हो जिसे देवी ताई की खुशियों की परवाह है। हम लोग क्या उसके दुश्मन? दुश्मन? तुम चुप रहो सोनाली। अरे दुश्मन है हम, दुश्मन है। आई मैं ऐसा तो नहीं कह रही। और क्या? बहनी प्लीज काम डाउन। देख सही, बहनी की बात मान जा और अपनी जिद छोड़ दे। देवी की हालत बहुत बिगड़ गई है। अगर उसकी हालत और बिगड़ गई तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। उसे ट्रीटमेंट देनी होगी। देखना सही, सही तो हम सबसे जीतना चाहती है ना? ठीक है, तू जीत गई और मेरी बच्ची के लिए मैं तेरे आगे हार मान लेती हूँ। गलती होगी मुझसे जो मैं उस धोखेबाज पुलकित को एक और मौका देना चाहती थी। उस गलती के लिए मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। तू उसके बारे में सोचना बंद कर, उससे मिलना भी मत, उससे बात भी मत कर। काकू आप लेकिन नहीं सही, बस इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोलेगी तू। तुम्हारे आने से पहले भी वही ही देवयानी का ख्याल रखती थी, उसे संभालती थी, आगे भी संभालेगी। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जब किसी बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो उसका दर्द उसके अलावा सिर्फ उसकी माँ ही महसूस करती है। आज वो तकलीफ वही नहीं महसूस कर रही है। तुम्हें देवयानी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। वही नहीं कर लेगी उसकी देखभाल, वो सोचेगी उसकी भलाई के बारे में, तुम नहीं। और एक चीज याद रखना, विराट का अगर फोन आता है या फिर तुम मुझे फोन करती हो तो देवयानी की हालत के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं बताना, समझी तू? विराट ने तुमसे शादी क्यों की थी? क्यों शादी करके वो तुम्हें यहाँ लेकर आया था? क्यों? डॉक्टर बनने के लिए। तो डॉक्टर बनो, उसके लिए पढ़ाई करो, समझी तुम? घर के मामलों में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। घर के मामले घर के बड़ों पर छोड़ दो, समझी तुम? मस्त मस्त। तू पूरे घर को मेरे खिलाफ करना चाहती थी। देख, मैंने तेरी सास को ही तेरे खिलाफ कर दिया। अब तुझे पता चलेगा भवानी नागेश चौहान की मर्जी के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। तेरे मुंह फेरने से तेरा दर्द छुप नहीं जाएगा सही। मैं जानती हूँ कि देवयानी की ये हालत देखकर तुझे बहुत बुरा लग रहा है और सी क्या मैं टूट गई हूँ, बुरी तरीके से टूट गई। नहीं सही, मत रो मेरी बच्ची, मत रो, आजा बैठ। बताओ क्या हुआ? आई ने मुझे पहली बार डांटा, मुझे ऐसी बात की जैसे मेरा घर के मामलों में बोलने का कोई हक ही नहीं बनता।
आप बताओ मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ देवी ताई की खुशियां चाहती हूँ ना। और अश्विनी ताई भी वही करने की कोशिश कर रही है। सही, वो तेरे खिलाफ नहीं है, बस देवयानी की हालत देखकर वो थोड़ी परेशान है। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि देवी ताई की तबीयत ठीक हो जाए। इस वक्त ये जरूरी नहीं है सही कि तू क्या चाहती है, जरूरी ये है कि तू क्या कर रही है। सही, तेरी एक जिद के वजह से देवयानी की हालत बिगड़ रही है। तो फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूं, चुपचाप देखती रहूं क्या? अगर घर के बड़े लोग यही चाहते हैं तो हाँ, एक अनजान आदमी को सही साबित करने के लिए अपनों के नजरों में गलत मत बन। सही, विराट सर यहाँ नहीं है और अब तो आई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन मैं सबको कैसे समझाऊं? मैं जो कर रही हूँ मेरी जिद नहीं, ताई के लिए मेरा प्यार है। काश बस एक बार मैं पुलकित सर से मिल पाऊं, ये सारी बातें उनसे क्लियर कर पाऊं। अब कहाँ हो पुलकित सर, कहाँ हो आप? यही मौका है यहां से भागने का। चल निकाल 1000 रुपया। बोला था ना ये पैर का रस्सी नहीं देखेगा। और भाऊ आपको ये बात पहले से कैसे पता? एक्सपीरियंस छोटे, एक्सपीरियंस। अरे अक्खा जिंदगी निकल गया मेरे को ऐसा पोपट लोग को पिंजड़े में कैद करते हुए। वो क्या होता है ना, ये लोग पिंजड़ा खुला देखा नहीं कि डायरेक्ट उड़ने का कोशिश करता है, पैर का रस्सी देखते ही नहीं है। करेक्ट बोला ना? तुम लोगों को ये सब मजाक लग रहा है क्या? हाँ? देखो देखो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। 5 लाख 5 लाख मिल रहा है ना तुम्हें? मैं 10 लाख दूंगा। देखो मेरा कोई इंतजार करे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अरे इंतजार तो पुलिस भी कर रही है हम लोगों का, लेकिन हम लोग जा रहे हैं क्या? और तू क्या ये लालच दे रहा है मेरे को? क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में? वो ग्रीड इज बैड। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी होने वाली पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। मेरी शादी होने वाली। शादी मतलब बर्बादी। अरे तेरे को तो खुश होना चाहिए, बचा लिया मैंने तेरे को। क्या रे? तुम लोग प्लीज मेरी बात समझो ना यार। बस इसके मुंह पे टेप लगा और हाथ वैसे ही बांध पेड़ से जैसे पहले बंधा हुआ था। बाड़ा 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 बाड़ा। अरे मेरी बात सुनिए ना, कितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। अरे जाने दो मुझे यार, जाने दो प्लीज। अरे मेरी बात सुनिए। अरे छोड़ दो मुझे, मेरी देवी मेरा इंतजार कर रही है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। मुझे किसी भी हाल में सही या माधुरी को बताना होगा कि मैं किस मुसीबत में हूं, लेकिन कैसे? बेचारी देवयानी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं देवयानी का सपना जरूर पूरा करूंगा। हमारी फिर से धूमधाम से शादी होगी और मैं सारी दुनिया के सामने अपनी देवयानी को अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे वो चाहती थी। मुझे यहां से निकलना होगा। पता नहीं किसने करवाया है मेरा किडनैप। पर वाकई वही नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अश्विनी ने अपनी चहेती बहू को इस कदर डांटा, इतना सुनाया। वाह, कमाल हो गया। कमाल तो तुमने किया नहीं ना। क्या पट्टी पढ़ाई तुमने अपनी बीवी को? एक बार सही की परछाई सही का साथ छोड़ दे, लेकिन अश्विनी कभी नहीं।
तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया नहीं नाद। नहीं, मैंने क्या किया? मैंने तो वही किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा। सच कहूं तो अश्विनी से बात करना तो दूर, उसकी शक्ल तक देखना अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, आपने कहा कि हाथ पकड़ लो उसका, तो कर दिया मैंने। वक्त पर प्यासे को पानी पिलाओ और भूखे को खाना खिलाओ तो जिंदगी भर वो तुम्हारे इशारे पर नाचता रहेगा। अश्विनी तो प्यार की भूखी है, तुमने हाथ पकड़ भर क्या लिया, वो तो पिघल ही गई। देखा नहीं ऐसे पैरवी कर रही थी हमारी। वो बात तो ठीक है बहनी, लेकिन हम लोग ऐसे पुलकित को कब तक बांध के रखेंगे? विराट को आने में अभी कुछ दिन बाकी है। अश्विनी तो सही के खिलाफ हो चुकी है। खुद को अकेला पाकर ये जंगली मुर्गी भी बहुत जल्द पुलकित के नाम की रट लगाना बंद कर देगी और फिर हम पुलकित को भी छोड़ देंगे। मगर बहनी, छूटने के बाद अगर पुलकित ने सही को यह बता दिया कि उसे किडनैप करके रखा गया था, तो जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां भवानी नागेश चौहान की सोच शुरू होती है। इस मुसीबत का हल भी मैंने सोच लिया है। सही वक्त आने पर बताऊंगी। तू तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से खड़ी थी यहाँ पे? बाबा मैं तो बस अभी अभी। तुरंत का कड़त नहीं, किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना होता है। काकू मैं तो बस पानी देने आई थी। चल जा यहाँ से। सही यहाँ क्यों आ गई? अगर किसी ने इसे देख लिया तो बेकार में ही तमाशा हो जाएगा। बुआ, एक रुक जा सही। सही, तू यहाँ क्या कर रही है? इतना समझाया फिर भी तू। मौसी, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे ना पुलकित सर को ढूंढना ही होगा। शांत हो जा, पुलकित को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तू? आपको समझिए ना, समझने की कोशिश तो कीजिए। अनिकेत क्यों मुझे कॉल कर रहा है, वो भी वीडियो कॉल? हाँ अनिकेत। सही में चौक से गुजर रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग पुलकित सर की कार के पास खड़े हैं, तो मैं ये देखने के लिए रुक गया कि सब ठीक तो है ना। लेकिन फिर पता चला कि ये तो पुलकित सर की कार टो कर रहे हैं। पुलकित सर है क्या वहाँ पर अनिकेत? अरे नहीं, तभी तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। तुम्हारे पास उनका कोई दूसरा नंबर है? नहीं, लेकिन तुम इन लोगों से पूछो ना उनकी कार टो क्यों हो रही है। हाँ मैं पूछता हूँ, रुको। हाँ भाऊ ये कार का टो करके लेके जा रहे हो आप? ये गाड़ी इधर 2 दिन से खड़ी है, आसपास वालों का कंप्लेंट आया तो उठा के लेके जा रहे हैं। अरे नहीं भाऊ, अपने पहचान वाले की गाड़ी है। डॉक्टर पुलकित देश पांडे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ उनको, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। आप प्लीज। अभी कंप्लेंट होगा तो लेके जाना पड़ेगा ना, जिसका भी गाड़ी है उसको बोलो स्टेशन आके लेके जाए। चल ले, हो गया, चल गाड़ी निकाल। सही, ये तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे। अनिकेत उनसे पूछो कौन सा स्टेशन। हाँ पता करके बताता हूँ। हाँ ठीक है, ये सब पूछ के ना तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं जल्दी वहाँ आती हूँ। हाँ ऑल राइट। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एक बात तो साफ है, पुलकित सर जरूर कहीं फंसे हुए हैं और वो सारे मैसेजेस उनके फोन से कोई और भेज रहा है। चीजें जैसी नजर आ रही है वैसी बिल्कुल नहीं है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे सच का पता लगाना होगा
मैं अब घर में किसी को नहीं पता लगने दे सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.